ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में हमारी आज की चर्चा सरकार का बयान मीडिया को लेकर। जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और उसे मान्यों ने डिब्बा करार देकर बंद करने की वकालत की है, लेकिन क्या वाकई में भारत जैसे लोकतंत्र में डिब्बा बंद हो सकता है? चर्चा जारी है और हमारे साथ इस चर्चा में बीए के महासचिव एनके सिंह जी लगातार बने हुए हैं। तो एनके, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जो आरोप लगाए गए हैं, आपने भी कहा कि दूसरा पक्ष हम कवर क्या करें। मीडिया जो कुछ दिखाती उससे भी सरकार को नाराजगी होती, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन में सरकार का पक्ष काला था। हमने जो कुछ दिखाया उससे भी नाराजगी थी। अन्ना के साथ पूरा देश था, हमने देश की आवाज सुनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का साथ दिया, तब भी हम बुरे। यही मुश्किल यही हो रही है हमारी। और आज आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, किस गुनाह पे आप कानून बना रहे हैं? कभी सड़क पे जाके तो देखिए, आप खड़े हो जाते हैं और हम खड़े हो जाते हैं और देखिए जनता किसके साथ होती है। आप तो नेता रहे हैं, मेरा दावा है कि आज आप खड़े हो नेताजी और साथ में बगल में हम खड़े हों तो जनता हमारे पास आएगी, आपके पास नहीं आएगी। तो ये दिक्कत है जी। हमारे साथ इस वक्त राशिद अलवी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। राशिद अलवी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी, बहुत स्वागत आपका जी। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह भी हैं, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। जी जी, आदाब राशिद साहब, मैं एनके सिंह बोल रहा हूं। भाई, मैं ये मान सकता हूं कि तमाम जो चीजें हुई हैं पार्लियामेंट में एक अच्छे मकाम पे आके खत्म हुई, लेकिन मीडिया से जो ऐतराज है, क्या आपको लगता है कि बहुत वाजिब है? और अगर ये वाजिब है तो क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मीडिया पे ऐतराज है? नहीं तो मीडिया पे मुझे क्या मीडिया क्या कह रहा, मुझे अंदाजा नहीं है क्या इतराज। जी, मैं बता देता हूं, तफसील से बता देता हूं ये पूरा किस्सा। शरद यादव ने बहुत नाराजगी एक्सप्रेस की, लालू यादव ने बहुत कहा। शरद यादव ने तो यहां तक कहा, बल्कि आप लोगों के लिए एक मैसेज है, शरद यादव ने कहा कि इस डिब्बे को बंद कीजिए, मतलब कि आप लेजिस्लेशन लाके इंडियन मीडिया पे शिकंजा कसिए। मेरे ख्याल से आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, अब आप बताएं कि क्या ये मुनासिब है? आप तो एक सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान की है जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरह के अटेंसेस पार्लियामेंट में देना और ऐसे वक्त पे जबकि जनता में पॉलिटिकल क्लास का बहुत अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों की तस्वीर को ये नेगेटिवली पेश करेगा बजाय इसके कि पॉजिटिव हो। देखिए, मैं शरद यादव जी या लालू यादव जी के ऑन बिहाफ बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के बिहाफ पे है, इसीलिए मीडिया, अब आप मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे, आप ही बोले जा, क्या बोलूंगा। मीडिया को अधिकार है कि वो जो चाहे दिखाए, संविधान के तहत मुझे कोई एतराज नहीं है। मीडिया अगर कुछ दिखाना चाहता है, ये तो मीडिया की अपनी जिम्मेदारी है कि मीडिया का कॉन्शियस और मीडिया का जमीर उसको किस बात की इजाजत देता है, किस बात की इजाजत नहीं देता। अगर आपको लगता है कि जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ तो बहुत ठीक हुआ, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादती हुई है तो उसको मीडिया को देखना चाहिए कि आइंदा ज्यादती ना हो। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं सही ये है। समझता हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी मीडिया को निभानी चाहिए और मुझे ये कोई इख्तियार नहीं कहने का कि मीडिया ने ज्यादती की या ज्यादती नहीं की। जी, बहुत माकूल जवाब है आपका। हम एक्चुअली सारे लोग, सारे मीडिया के लोग, हम इसको कैंपेन के रूप में ले रहे हैं और आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं कि शरद यादव या इस तरह के लोग अगर कह रहे हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ले आइए और इन पे थोड़ा सा शिकंजा कसिए, मुझे नहीं लगता है कि मीडिया का जो रोल था, आप अपनी तौर से आप एक अच्छे नेता हैं, लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, छोड़ दीजिए, आप पार्टी की भी बात छोड़ दीजिए। आज जो रोल रहा है मीडिया का, एक मास अवेकनिंग थी जिसको लेके तमाम लोग आए और वो भी करप्शन के खिलाफ आए। इशू ये नहीं था कि सरकार के खिलाफ हो। दरअसल अन्ना हजारे की वजह से आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन का प्रोडक्ट अन्ना हजारे हैं। अन्ना हजारे ना भी रहते तो आंदोलन होता। ऐसे में अगर मीडिया ने इसको पूरी तरह दिखाया है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गलती है। देखिए, मैं कहूंगा कि ये तो मीडिया का अपना अधिकार है, वो क्या दिखाए क्या ना दिखाए। ना जरूर कहूंगा कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं आपके बहुत सारे चैनल्स पे देखा है, युवराज का मैंने देखा है, किसी एक चैनल में मैंने एक में फंसा है, वो अंदर घर से एक लड़की निकलती है और अपने बालों से ट्रक को बांध के खींच के बाहर ले जाती है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है
कि ये सही है या गलत है। जी मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मीडिया को अपने आप ही सोचना चाहिए जी कि अगर कहीं कोई कमी रह गई तो उसको दूर करना चाहिए। जी, हमने कोई भी परफेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ा बैलेंस्ड आपका व्यू रहा और फॉर ए चेंज मुझे लगता है कि अगर इस तरह का व्यू आपका है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए एक अच्छा तस्वीर पेश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमसे बात करने के लिए। जी, इनके राशिद अलवी ने जो कहा, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप कुछ अतिशयोक्ति दिखा रहे हैं तो उस पर आप लगाम लगाइए, और उदाहरण दिया उस लड़की का जो बालों से ट्रक खींच रही है और उसे मीडिया दिखा। है हम लोग लगातार अपने को एनालाइज कर रहे हैं। पिछले 2 साल पहले हमने एडिटर्स एसोसिएशन बनाया, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का पूरा मकसद यही था कि जो कंटेंट में गिरावट आ रही है इसको हम रोकें। और आपने देखा होगा 2 साल में कि हमने किस तरह अयोध्या जजमेंट आया तो किस बैलेंस्ड व्यू का परिचय दिया। एक भी दंगा हो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कटिबद्ध थे कि कोई भी कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी वाला अगर आदमी दिखाई देगा कुछ करता हुआ तो हम उसे नहीं देंगे। उसके अलावा आप देखें तमाम जो हमारे हुए हैं, दुनिया के किस प्रजातंत्र पे हुआ है कि एक स्टिंग ऑपरेशन पे 10 MP को निकलना पड़ा हो। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है और मीडिया का दम है। तो ये सारी चीजें सही। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन इतना बड़ा होता है और इसमें हमें आरोप लगाया जाता है कि हम एक तरफा हो गए हैं, तो मुझे कबूल है, भारतीय मीडिया को कबूल है, इस तरह के आप पॉलिटिशियंस आरोप लगाते रहें। हम हमेशा दिखाएंगे, हम जनता से अपील करेंगे कि इस तरह के आंदोलन में आप आगे आए, हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ हमारे आज के इस पोस्टमार्टम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एनके सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां बने रहने के लिए। फिर हाजिर होंगे पोस्टमार्टम में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।